पिछले कुछ दिनों में मैंने 2-3 विषयों पे आपसे बात की है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने एक विचार विमर्श किया तो उसमें कि हमें अपने देश को जब तक स्वावलंबी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम अपनी समस्याओं से निजात नहीं पा सकते हैं। दूसरा, मैंने एक ये विषय कहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है इलेक्शन कैंपेन में, ठीक है, वो अपनी पार्टी के नेता हैं, अपनी पार्टी का कैंपेन उनको करना चाहिए, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन अगर एक एक राज्य में 20 बार 20 रैलियां वो करेंगे तो थोड़ा सा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो समय का कैसे उसका हिसाब किताब होगा। वो एक जाति के नहीं है, एक समुदाय के नहीं है, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। वो सभी समुदाय के सभी वर्गों के प्रधानमंत्री हैं और सभी विषय उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में होते हैं और होने चाहिए। इन 2-3 विषयों पे मेरे को बहुत से लोगों के फोन भी आए, लोगों से मेरी बातचीत भी हुई और लोगों को कुछ इसके मत में भी थे, कुछ इसके मत में नहीं भी थे। ठीक है, मत में नहीं भी होना भी चाहिए क्योंकि हर एक का अपना अपना मत होता है और हम सबका स्वागत करते हैं। कुछ विषय थे जिनको मैं कोशिश करूंगा आज आपसे संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए अपने वक्तव्य में उन सभी बातों को समावित किया जा सके। कुछ लोगों ने कहा कि साहब, देश के प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं, आप तो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। वो निरंतर देश की सेवा में, हमारे देश के जितने आज तक प्रधानमंत्री हुए हैं सबने इस देश की पूरी सेवा की है, पूरे तन मन से पूरी सेवा की है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। तभी हम स्वतंत्रता के 73 साल बाद आज स्थिति में खड़े हैं कि संसार में हमारे देश को लोग एक उभरती हुई शक्ति के रूप में मानने लगे हैं। हर क्षेत्र में हम लोग तरक्की कर रहे हैं। अगर हम जिस दिन हम आजाद हुए थे 73 साल पहले की स्थिति से आज की स्थिति को कंपेयर करते हैं तो मैं उनकी या किसी की भी आलोचना करने में, मैं किसी की भी आलोचना करने में विश्वास नहीं रखता। लेकिन अगर किसी की कार्यशैली में या किसी की कार्य पद्धति में मुझे अपने तरीके से ये ऐसा महसूस होता है कि अगर ऐसा हो तो थोड़ा सा शायद वो बेटर हो सकता है, तो वो हम जरूर क्वेश्चन रेस करते हैं, अपनी बात को जरूर कहते हैं। इतना ही हमारा वक्तव्य था। वो उनको देखना है कि उनको कैसे करना है, वो उस पार्टी को देखना है कि उसको कैसे अपने इलेक्शन कैंपेन्स लड़ने हैं। दूसरा विषय आया कि हमने ये कहा कि जब इलेक्शन होता है तो आप अपने उम्मीदवारों को ढंग से चुनिए। ढंग से कैसे चुने, क्या मापदंड हो जिससे कि हम एक ठीक उम्मीदवार को सदन में, पार्लियामेंट में भेज सकें चुन करके। सबसे पहले आपको राजनीति में जागरूक होना पड़ेगा। अपने विषयों को, जो आसपास के विषय हैं, आपके क्षेत्र के विषय हैं, उनमें आपको रुचि लेनी पड़ेगी। अगर कोई भी तकलीफ है किसी भी तरीके से तो आपको सरकार के सम्मुख, शासन के सम्मुख, प्रशासन के प्रमुखता से अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। और उस क्षेत्र में कौन लोग ऐसे हैं जो सक्रिय रूप से लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, नीचे जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उनका आचार व्यवहार आचरण कैसा है, ये जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उनकी मानसिकता बड़ी डिफरेंट होती है।
वो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, और उसका अगर ऐसे लोग राजनीति में चुन करके सदन में, पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो क्रिमिनल्स को संरक्षण देने का कार्य करते हैं। अपने जो उनके द्वारा किए गए गलत कार्य हैं उनके ऊपर तो वो पर्दा डालते ही हैं, उनको तो खत्म करते ही हैं, बल्कि राजनीति की आड़ में, क्योंकि वो एक पद पे पहुंच जाते हैं, उन कार्यों को बढ़ावा ही नहीं देते, अपितु दूसरों को भी संरक्षण देते हैं। तो हमें 2-3 चीजें जरूर देखनी चाहिए कि एक क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका ना हो, उसको समाज की व्यवहारिकता का ज्ञान हो, थोड़ा वो व्यवहारिकता को समझता हो, थोड़ा पढ़ा लिखा भी हो, बिल्कुल अंगूठा टेप ना हो, जिससे कि जब वो पार्लियामेंट में जाए, जहां कानून बनते हैं, जहां बहस होती है, जहां डिस्कशंस होते हैं, उसमें वो हिस्सा ले सके। अगर व्यक्ति बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है तो वो उन विषयों को ढंग से नहीं समझ सकता। वो गुणवान हो सकता है, विद्वान हो सकता है, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो सामाजिक परिवेश में वो थोड़ा हो सकता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट में जाना है, वहां जाकर के काम करना है, कानून बनाने के ऊपर काम करना है, तो मेरा मानना यह है कि उसका थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। समाज के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और अपनी जनता के प्रति सचेत होना चाहिए जिस क्षेत्र में वो है। ऐसे व्यक्तियों को अगर आप चुनेंगे तो आपको थोड़ा मदद मिलेगी जो आज की परिस्थिति है उससे बाहर आने में। ये काउंसलर स्तर पे हो सकती है इस टाइप से चयन, एमएलए के लेवल पे ऐसा चयन हो सकता है, पंचायत के इलेक्शन में ऐसा चयन हो सकता है। जब पार्लियामेंट का, लोकसभा का इलेक्शन होता है, वहां थोड़ा सा विजन और बड़ा देखना होता है, क्योंकि वो देश के बारे में ही नहीं, विदेश नीति के ऊपर भी काम कर रहा होता है। विदेशों में भारत की छवि कैसी रहे, कैसे संबंध रहें, इन सब पे भी उन लोगों को काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि राज्य स्तर पर काम नहीं करना होता है, राज्य स्तर पर भी विदेशों में काम करना होता है, लेकिन लोकसभा के लेवल पे लोकसभा के सदस्यों को काफी ज्यादा इसमें हिस्सा लेना पड़ता है प्रमुखता से। वही लोग होते हैं जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे, तो उसमें उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके आचार विचार, उनका विजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे हैं। पहला प्रमुखता से जरूर देखना है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। जितने क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व खड़े होते हैं, जनता को उनको जरूर 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 बॉयकॉट करना चाहिए, उनको वोट नहीं देना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। इसके अलावा हमने और जो अब तक बात करी है, व्यापारियों के लिए बात करी है, पोल्यूशन के ऊपर बात करी है, कुछ लोगों के सुझाव आ रहे हैं। मैं और चाहता हूं कि प्रमुखता से लोग इस विषय पे अपने विचारों को व्यक्त करें, अपने मत जरूर दें, जिससे इन विषयों पे गहराई से बात हो सके और आगे इन विषयों पे हम गंभीरता से आपके साथ बातचीत कर सकें। धन्यवाद।